मांडर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही झारखंड में एक बार फिर चुनावी बिसात बिछ गई है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद यह चौथा मौका होगा जब पक्ष और विपक्ष का जनता की अदालत में सीधा शक्ति परीक्षण होगा। किसमें कितना दम है यह तो 26 जून को पता चलेगा, लेकिन चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद यहां से कांग्रेस के देव कुमार धान विधायक थे, लेकिन उसके बाद से इस विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा दबदबा बंधु तिर्की का रहा। बीच में एक बार भाजपा को यहां से जीत का स्वाद चखने का मौका मिला। बंधु तिर्की अभी कांग्रेस पार्टी में है और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। यह सीट भी बंधु तिर्की के आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा होने के बाद ही खाली हुई है। साफ है कि इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है। मांडर बंधु तिर्की का मजबूत गढ़ रहा है। 2005 से बंधु तिर्की मांडर में पकड़ बनाए हुए हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में वह तीसरी बार विधायक बने थे। पिछला चुनाव जेवीएम की टिकट से जीते और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। बंधु ने राजनीति की शुरुआत राजद से की थी, लेकिन कालांतर में वह जोवा मांझी के साथ यूजीडीपी में शामिल हो गए थे। पहली बार चुनाव भी उन्होंने यूजीडीपी के सिंबल से ही जीता था। बंधु कभी भी एक दल में नहीं रहे। उन्होंने 3 बार विधानसभा का चुनाव जीता है और तीनों ही बार अलग अलग दलों से। उपचुनाव की घोषणा से पहले से ही कांग्रेस में इस बात की चर्चा थी कि बंधु तिर्की ने अपनी बेटी को मैदान में उतारने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। हालांकि कांग्रेस ने अब तक इस बाबत कोई घोषणा नहीं की है। बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी बंधु तिर्की की मुलाकात हुई है। कहा यह जा रहा है कि बंधु अपनी बेटी के लिए ही दिल्ली में कैंप किए हुए हैं। कांग्रेस की टिकट पर पिछला चुनाव लड़ने वाले सन्नी टोपो भी जोर लगाएंगे। इधर भाजपा में भी मांडर से चुनावी मैदान में भाग्य आजमाने के लिए कई दावेदार सामने आए हैं और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तिर्की को एक बार शिकस्त देने वाली गंगोत्री कुजूर का नाम आगे है। वहीं रांची की मेयर आशा लकड़ा भी मांडर में जमीन तलाश रही हैं। भाजपा सूत्रों के अनुसार पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अरुण उरांव का भी नाम चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि मांडर कांग्रेस का गढ़ है, भाजपा की यहाँ एक नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि मांडर की जनता सांप्रदायिक और समाज को बांटने वाली पार्टियों के खिलाफ रही है। यह कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। भाजपा को यहाँ कई बार मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस गठबंधन के साथ पूरी ताकत से लड़ेगी और भाजपा की हर चुनौती का जवाब देगी। भाजपा ने सरकार को बदनाम करने की साजिश रची है, उसका जवाब मांडर में मिलेगा। बंधु तिर्की को साजिश के तहत फंसाया गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि मांडर विधानसभा उपचुनाव में सरकार को माकूल जवाब मिलेगा। हेमंत सोरेन सरकार के भ्रष्टाचार और नाकामियों का हिसाब मांडर की जनता लेगी। यह उपचुनाव वर्तमान राज्य सरकार को भविष्य का आईना दिखाएगा। राज्य में लूट तंत्र खड़ा करने वाली ताकतों को मांडर में जवाब दिया जाएगा। भ्रष्टाचार को खाद पानी देने वाली कांग्रेस को मांडर की जनता उखाड़ फेंकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ विंग।